दोस्तों, भगवान किसी को दुख देता है तो दुख ही देता है, अगर किसी को सुख देता है तो सुख ही देता है। लेकिन कुछ लोगों पर भगवान ज़रूरत से ज़्यादा ही दुख दे देता है। एक लड़की मंदिर में रहती थी और उसके साथ एक वर्दी वाला व्यक्ति बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद में वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में उसके साथ जो जो हुआ और कैसे वो फिर एक वेश्या बन गई। आज एक लड़की की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। इस लड़की का नाम है नीलू और ये नेपाल से चलकर पुणे तक का सफ़र करती है। कैसे कैसे एक लड़की एक एनजीओ के जरिए फिर वो बाहर आती है और मतलब क्या क्या होता है उसके साथ में, ये इस कहानी में आप सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये नेपाल की एक लड़की की है। दरअसल एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की के जो माता पिता होते हैं वो उसके जन्म के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उस लड़की जब कुछ लोग उसको संभालते हैं और जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है 2-4 साल की, तो वो एक मंदिर में आकर रहने लगती है। वहीं पर भीख मांगती है, वहीं पर वो रहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है, 15 साल की उसकी उम्र होती है और उस लड़की का नाम होता है नीलू। तो नीलू की उम्र 15 साल होती है। वो मंदिर का ही झाड़ू पोंछा लगाती थी। जो लोग वहाँ पर आते थे कुछ उसको पैसा दान वगैरह ये देकर चले जाते थे, यानी वो भीख भी मांगती थी। तो उससे उसका पेट भर जाता था, उसका जो खाना पूर्ति होता था दिनचर्या का वो हो जाता था। लेकिन एक पुलिस वाला वहाँ पर आता था और उस पुलिस वाले की जो नज़र थी वो नीलू पे पड़ जाती है। एक दिन वो जो वर्दी वाला होता है वो मौका देखकर नीलू के साथ गलत काम कर देता है। जब वो गलत काम करता है और वो वहाँ से चला जाता है, उसी दौरान नीलू प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के 9 महीने के बाद ही नीलू एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब वो एक 15 साल की उम्र में ही वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। फिर भी वो उसी मंदिर में रहा करती थी और अपनी बेटी को, यानी 15 साल की उम्र में मातृत्व का जो प्रेम है वो उसको मिल गया था और उसी मंदिर में वो रहा करती थी। लेकिन एक आदमी रोजाना उसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आया करता था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो जब भगवान के मंदिर में आया करता था तो रोजाना नीलू और उसकी बच्ची को रोजाना वो देखता भी था, रोजाना उससे बातचीत भी करता था वो व्यक्ति। तो उसने कहा कि तुम इस मंदिर में रहती हो, उस आदमी ने जो वहाँ पर आता था उसने कहा कि तुम यहाँ पर रहती हो, क्यों नहीं तुम कुछ ढंग का काम कर लो जिससे तुमको अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा चप्पल मिल जाए और तुम्हारी बेटी का भी अच्छा ख्याल हो जाए, मैं तुमको काम दिलवा देता हूँ। अब नीलू भगवान के मंदिर में रहती थी, लेकिन उस व्यक्ति जो कि भगवान के दर्शन करने के लिए आता है, नीलू ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ में ऐसा भी हो सकता है। वो उस व्यक्ति की बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद में वो व्यक्ति कहता है कि मेरी बहन के यहाँ पर मैं तुमको काम दिलवा देता हूँ, तुम झाड़ू पोंछे का काम करना, तुम्हारी बच्ची वहीं पर रहेगी और आराम से तुम काम करते रहना। अब नीलू उसकी बातों में आती है और नेपाल से चलकर उसको पुणे में वो व्यक्ति लेकर आता है। पुणे में आने के बाद में वो व्यक्ति कुछ दिन तो रखता है उसकी बहन के वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में वो व्यक्ति 1 लाख रुपए में नीलू को और उसकी बेटी को वेश्या वृत्ति के धंधे में वो धकेल देता है। 1 लाख रुपए में, यानी नीलू का सौदा होता है और 1 लाख रुपए वो लेता है और नीलू को बेच देता है।
अब नीलू के लिए ये एक नई जिंदगी थी। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है। जब वो वेश्यावृत्ति का काम करने के लिए वो मना करती थी, तो वो व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए दिए थे, वो उसको बहुत मारता था। इतना मारता था कि नीलू के शरीर से ये छाले हो जाते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन फिर भी नीलू को मजबूरी में वो काम करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ना तो उसको बाहर निकलने देता था, वो ग्राहक बुलाता था और नीलू से जबरन वो काम करवाता था। ऐसे में उसकी जो बेटी थी, उसको भी, क्योंकि तब तक उसकी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही एक व्यक्ति जो सेठ था वो आता है। और आने के बाद में वो एक तरह से ग्राहक बनकर ही आता है। और ग्राहक बनकर वो आता है तो नीलू की जो हालत है वो देखता है। और देखने के बाद में वो जिस व्यक्ति ने नीलू को खरीदा था, उस व्यक्ति से वो कहता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। किस्मत कब बदल जाती है कुछ नहीं कहा जा सकता। वो एनजीओ वाला था, उस लड़की को वहाँ से जिसने नीलू को खरीदा था, उसको जो भी उसका लेना देना था वो देता है। नीलू को और उसकी बेटी को वो जो व्यक्ति था, जो सेठ, वो लेकर अपने घर पे आता है। और घर पे लेकर आने के बाद में नीलू को बहुत प्यार से रखता था, यानी उसके साथ कुछ भी नहीं करता था। वो नीलू से कुछ छोटा मोटा काम वो करवाता था, झाड़ू पोंछे वगैरह जो नीलू कर सकती थी वो उससे करवाता था। और नीलू को बिल्कुल भी, जैसे कि वो ऐसे रह रही थी जैसे कि वो व्यक्ति अपनी बेटी समझकर ही नीलू को रख रहा था, बल्कि वो वहाँ पर गया था कुछ और काम करने के लिए। जो वेश्यालय वो गया था तो कुछ और काम करने के लिए, लेकिन नीलू की जब उसने हालत देखी तो वो नीलू को घर लेकर आ गया। उसके बाद में वो एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था, उस एनजीओ में नीलू को उसने काम दिलवाया। और काम दिलवाने के बाद में नीलू की अब जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी खुशहाल होने लगी है। और वो कह रही है कि अब उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, उसकी बेटी ही उसका भविष्य है। और उसकी बेटी को वो अच्छी पढ़ाएगी लिखाएगी, और उसका जो सपना था वो उसकी बेटी में वो देख रही है। तो एक व्यक्ति जिसने उसके साथ में गलत काम किया, दूसरा व्यक्ति जिसने उसको बेचा, और तीसरा व्यक्ति जो उसको उस जो दलदल थी उस दलदल से उसको बाहर निकाल दिया। तो 3 लोग उसको मिले, तीनों में से 2 तो दरिंदे थे और एक उसके लिए भगवान साबित हुआ। बड़ी बात यह है कि वो मंदिर में ही रह रही थी। जब वर्दी वाले ने उसके साथ में गलत काम किया उस वक्त भी वो मंदिर में ही रह रही थी। और जब उसको बेचा गया, नेपाल से पुणे में बेचा गया, तब भी वो मंदिर से ही पुणे में आई थी, लेकिन मंदिर से सीधे वो वेश्यालय आ गई। आप सोचिए, तो जिंदगी कब कहाँ कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसको शुरू से ही दुख ही मिला नीलू को। और आखिरी में फिर एक सेठ मिला और उस सेठ ने बेटी समझकर उसको रखा। और आज कहा यह जाता है कि नीलू की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जो कि मंदिर में रह रही थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि चाहे आप मंदिर में रहो या कहीं पर भी रहो, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। भगवान की ही वो सेवा कर रही थी, झाड़ू पोछा भी वो भगवान का ही कर रही थी, लेकिन भगवान उसको बचाने नहीं आया। मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भगवान के मंदिर के सामने ही उसके साथ में गलत काम हुआ, मंदिर से उठाकर ही उसको वेश्यालय धकेला गया, तो कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। मदद करने आया काफ़ी देर के बाद भगवान जागा और उसने फिर उस एक सेठ को उसके पास भेजा। तो भगवान भी आता है लेकिन बहुत लेट आता है, तब तक दुनिया उजड़ जाती है, तब भगवान आता है। तो इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप ऐसा कुछ फंस भी जाए
तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ईश्वर पे विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपने आप पर भी विश्वास कीजिए। और कभी ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस जगह से निकल जाइए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।